उस अंग की कल चर्चा की थी, उपगूहन अंग, जो जीवन से विदा ले रहा है और जीवन में समस्याओं को पैदा कर रहा है। छिद्रान्वेषी दुर्गुणों को ग्रहण करने वाली मनोवृत्ति, यह हमारे जीवन की सफलता में बहुत बड़ा बाधक कारण बन सकता है। इसलिए स्वयं के दोषों को देखना और दूसरों के सद्गुणों को जीवन में अपनाना, यह मानवीय गुण है, यह भारतीय की एक पहचान है। और इससे विपरीत है तो क्या आप भारतीय कहलाएंगे, यह प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा हो सकता है। उपगूहन अंग के बाद स्थितीकरण अंग बहुत ही महत्वपूर्ण है। आदर्शों का जीवन, नैतिकता का जीवन, इंसानियत का जीवन कैसे हमारा हो सकता है, उसके लिए आचार्य समंतभद्र स्वामी की एक कारिका बड़ी महत्वपूर्ण है। दर्शना चरणा वापी चलताम धर्म वत्सलई प्रत्यवस्थापनम प्राज्ञ स्थितीकरण मुच्यते। ये स्थितीकरण क्या है? कोई व्यक्ति अगर धार्मिक क्षेत्र में देखें तो तीव्र कषाय के उदय से अथवा खोटी संगति, दुर्जनों की संगति के कारण कोई असाध्य बीमारी या रोग के कारण जब व्यक्ति के जीवन में जेब खाली होती है तो पता नहीं कहां कहां भ्रमित हो जाता है। ऐसा दरिद्र व्यक्ति है, गरीब व्यक्ति है और आज अज्ञानता का प्रभाव है, विलासता का प्रभाव है, मिथ्या मार्ग से व्यक्ति जल्दी आकर्षित हो जाता है। एक आपने कहावत सुनी है, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। आदमी मजबूरी में आके पता नहीं क्या क्या कर बैठता है, अपने धर्म, आचार, विचार सबको तिलांजलि दे देता है। हमें ऐसी चीजों में जागरूकता की आवश्यकता है। आजकल बहुत तरह के चमत्कार, मिथ्या मार्गों का प्रचार अथवा लोभ आदि के वश में आकर के व्यक्ति अगर धर्म से विचलित हो रहा है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र से विमुख हो रहा है, अगर हम स्वयं भी विमुख हों, अन्य कोई व्यक्ति अगर धर्म से डिग रहा है, सच्चरित्र से डिग रहा है, तो ऐसे व्यक्ति का हमें उसमें स्थितीकरण करना चाहिए, उसका विल पावर बढ़ाना चाहिए, उसे साहस देना चाहिए। और कई बार तो अपना परिणाम बहुत खराब हो जाते, अपने परिणाम। हमने इतने धर्म किए हैं, पूजा पाठ की है, और फिर भी सारी विपत्तियां हमारे ऊपर। हमें नहीं जाना है मंदिर, हमें नहीं करना है साधु का समागम, हमें नहीं करना है धार्मिक कार्य, और व्यक्ति टूट जाता है। इंसानियत, मानवीयता का दायित्व, धर्मात्मा का कर्तव्य है
स्वयं अगर परिणाम धर्म से डिगे और किसी दूसरे के परिणाम डिग रहे हों तो हमें उसको इसमें स्थित करना चाहिए। आज स्थिति विपरीत है, कोई गड्ढे पे खड़ा है और धक्का दिया और चुस्की लेते हैं, क्या मजा आ रहा है। आज दूसरों की टोपी उछालने में, दूसरों की कांच खोलने में, दूसरों की बेइज्जती, दूसरों का अपमान करने में व्यक्ति बड़ा आनंद लेता है। ऐसे लोग नेगेटिव सोच के शिकार बनेंगे और ऐसे लोग जीवन में दुखी रहेंगे। अरे हम किसी के काम नहीं आ सकते हैं, किसी को हम सहयोग नहीं कर सकते हैं, किसी को धर्म मार्ग में नहीं लगा सकते हैं, किसी की रक्षा नहीं कर सकते हैं, तो कम से कम हम उसके डिगने में कारण नहीं बने। क्योंकि चारों तरफ व्यक्ति परेशान है और सबसे पहले जब विपत्ति आती है तो मंदिर का ताला पहले डालता है, धर्म से पहले विमुख होता है। जबकि विपत्तियों के समय धर्म का सहारा व्यक्ति को लेना चाहिए। तो धर्मात्मा की पहचान है अपने परिणाम धर्म से डिगें, अन्य किसी के परिणाम धर्म से डिगें तो हमें उसको इसी में स्थिर करना चाहिए। क्यों न धर्मो धर्म के बिना धर्मात्मा के धर्म की स्थिति नहीं बनती है। और इस कलयुग में, विलासी युग में, इस स्वार्थी युग में किसी व्यक्ति को अच्छे कार्यों में लगाना बहुत कठिन कार्य है। मेरे पास एक से एक वीआईपी राजनीतिक क्षेत्र में, प्रोफेशनल क्षेत्र में, स्टूडेंट लाइफ में, व्यापारी लाइफ के लोग एक से एक आते हैं और बहुत जीवन से निराश हो जाते हैं। क्योंकि आज सबसे कोई सस्ती चीज है तो वह है आत्महत्या। हर आदमी जीवन से परेशान होके कभी भी जीवन में आत्महत्या की भावना नहीं लानी चाहिए, कैसी भी परिस्थिति आ जाए। आत्महत्या में संक्लेश परिणाम बनते हैं और ज्यादा दुर्गति के पात्र, कष्टों के पात्र होंगे। कोई व्यक्ति अगर किसी तरह से दुखी है, उसकी हिम्मत बनाए। हम पैसे से सहयोग नहीं कर सकते हैं तो कम से कम घबरा मत, चिंता मत करो, भाई हम तुम्हारे साथ हैं। एक बड़ा व्यक्ति इतना कह दे तो उसके तो हौसले बुलंद हो जाते। आज का युवा युवती बहुत जल्दी टूटता है। जरा सी कोई समस्या आई, जरा सा प्रसंग मिला, हमारे बस की नहीं, हमने बहुत झेल लिया, अब सिर के ऊपर हो गई महाराज। अब भैया व्यस्त जीवन तो झेलने का ही है। मुनि महाराज तो 22 परी से सहन करते हैं चला चला के, और आपके लिए तो 22 से परी से भी कह दिए जाए तो थोड़े। कितनी जीवन में उतार और चढ़ाव देखने पड़ते हैं, कितनी जीवन में समस्या। अगर आध्यात्मिक जीवन है, परमात्मा से बाइट में जुड़ा हुआ जीवन है, नंबर 1 का जीवन है, यथार्थ में हम धार्मिक क्रियाकलाप करते हैं, तो कोई ताकत नहीं है जो हमें ईमानदारी से डिगा दे, हमें कर्तव्य विमुख बना दे, हमें भयभीत कर दे। लेकिन हिम्मत तो आपके पास होनी चाहिए। उपकार करना बहुत बड़ा धर्म माना जाता है। और तीर्थंकर प्रभु से भी देखें उनकी जीवन शैली को, वहां यद्यप भाव मन नहीं है, लेकिन तीर्थंकरों की दिव्य ध्वनि खुलती है, संसारी प्राणी दुख से मुक्त हो। ये जन्म, बुढ़ापा और मृत्यु, हर आदमी कष्टों को भोग रहा है, लेकिन कष्टों में भी आनंद की अनुभूति जो कर ले, यह है धर्मात्मा का पहला लक्षण, सम्यक दृष्टि का पहला लक्षण, भारतीय व्यक्ति का पहला लक्षण।
हर व्यक्ति के जीवन में समस्या है, शुभ और अशुभ कर्म के उदय हैं, और इनमें भी मुस्कुराना सीख ले। एक बात मैं हमेशा कहता रहता हूं, संपत्ति में तो हर व्यक्ति मुस्कुराता है, लेकिन विपत्तियों में, समस्याओं में जो मुस्कुराना सीख ले, ये है जीवन में जीने की कला। लगता कठिन है, लेकिन हम लोगों को बहुत आसान लगता है। जितनी जीवन में विपत्तियां होंगी, संकट होंगे, दुख होंगे, समस्याएं आएंगी, अगर वह व्यक्ति झेल लेता है तो बहुत बड़ी सफलता को प्राप्त कर सकता है, अपनी मंजिल को तय कर सकता है। हमें यह जीवन मिला है, यह जीवन दुखों को भोगने के लिए नहीं मिला है, दुखों को सुख में कैसे परिवर्तित कर सकते हैं इसके लिए जीवन मिला है। स्त्रीकरण अंग बहुत महत्वपूर्ण है। आप किसी के काम आए, किसी को मंदिर जाने की प्रेरणा दें, या जो धार्मिक क्रियाकलाप करता है उससे विमुख हो रहा हो तो उसको साहस बनाएं, उसे हिम्मत दें। भैया जिंदगी है, कितने संकट आए तीर्थंकर प्रभु के जीवन में, महापुरुषों के जीवन में। ये महापुरुष कोई ऐसे नहीं बन जाते हैं, कांटों का बहुत बड़ा सिरताज पहनना पड़ता है। एक जीवन की सफलता के लिए, एक पारिवारिक जीवन आपको व्यतीत करना है तो कितनी कितनी समस्याओं से व्यक्ति जूझता है, तब की सफलता से को प्राप्त करता है। और आपको ज्ञात है, जब पानी खोदा जाता है तो पत्थर, अब पत्थर मिल गया तो पानी की आशा है। कठिनाइयों में, विपत्तियों में जो व्यक्ति स्वयं का मार्गदर्शन करे और दूसरों का मार्ग करे, यह है जीवन की बहुत बड़ी विशेषता। श्रीपाल के जीवन को देखें, मीना सुंदरी के जीवन को देखें। आदिनाथ भगवान महामुनि थे, बहुत घटनाएं आप सबने सुनी। कितने कितने संकट, दुख, समस्याएं व्यक्ति झेलता है, तब सफलता की पराकाष्ठा प्राप्त करता है। कभी जीवन में अधीर नहीं होना चाहिए, निराशावादी नहीं होना चाहिए, कभी जीवन में टूटना नहीं चाहिए। कैसी विपत्तियां आए बंधुओं, जो किसी के काम आता है वही इंसान कहलाता है। स्वार्थी व्यक्ति कोई आदमी नहीं है, इंसान नहीं है, धर्मात्मा नहीं हो सकता है। केवल अपना 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 तो सब कर लेते हैं, लेकिन आध्यात्मिक क्षेत्र में स्व का महत्व है, व्यवहारिक जीवन में स्व के साथ पर का भी महत्व है। हर आत्मा के अंदर चैतन्य आत्मा है। हमें यह जीवन मिला है, इस जीवन का हम आनंद अवश्य लें। समय समय पर ऐसे मौके तलाशते रहिए कि अपनों को अपना होने का एहसास होता रहे। इस इंटरनेट की दुनिया में पराये बनाना बहुत आसान है, लेकिन परायों को अपना बनाना बहुत कठिन कार्य है। और आज के समय में तो अपनों को अपना बनाए रखना भी बहुत कठिन है। पराये क्या अपना बनाएंगे? तुम्हारे मम्मी पापा पराये हो गए, संतान तुम्हारी पराई हो गई, पड़ोसी तुम्हारे पराये हो गए, भाई बहन तुम्हारे पराये हो गए, टाइम ही नहीं किसी के पास। पहले एक दूसरे की लकड़ी में जाते थे, विवाह होते थे, उनमें भाग लेते थे। आज की युवा पीढ़ी की स्थिति बड़ी विचित्र है, और वैसी विचित्र स्थिति है, उस होमवर्क में, कोचिंग के चक्कर में आजकल स्टूडेंट शादी विवाहों में भी जाना मुश्किल हो गया है। एक तो कम वक्त व्यक्ति हो गया है,
और एक इन कामों में रुचि भी नहीं रही है। भैया, जीवन सहयोग से चलता है। आप किसी को सहयोग करोगे तो आपको सहयोग मिलेगा। सेवा के कार्य आध्यात्मिक क्षेत्र में तो आत्मा की सेवा। मैं अनंत दर्शन में हूं, अनंत ज्ञान में हूं, अनंत सुख में हूं, अनंत वीर में हूं। मैं अकेला आया हूं, अकेला जाऊंगा। लौकिक जीवन में भी सेवा का बड़ा महत्व है। स्वार्थी व्यक्ति कभी सेवा नहीं कर सकता, स्वार्थी व्यक्ति कभी सुखी नहीं रह सकता। सेवा बहुत बड़ी चीज है। आत्मा की सेवा निश्चय से और व्यवहार से, साधर्मी भाइयों के प्रति सद्भावना। इस जीवन में जितना आप कर सके, साथ आपके क्या जाएगा। शुभ अशुभ कर्म फल जेते, भोगे जिय एक ही तेते। सुत दारा हो इन सीरी, सब स्वार्थ के हैं भीरी। भैया, पुण्य पाप साथ जाएगा, नेकी के कार्य, भलाई के कार्य साथ में जाएंगे। तुम किसी के काम आओगे तो दूसरा व्यक्ति तुम्हारे काम आएगा। कैसा भी कलयुग का ग्रैंड फादर आ जाए, सात्या शनिचर का भी सात्या शनिचर आ जाए, लेकिन बंधुओं, अच्छे लोगों का, सज्जन लोगों का कभी दुनिया में अभाव नहीं होगा। आज भी आपको हर क्षेत्र में, हर समाज में, हर मजहब में अच्छे लोगों का अभाव नहीं। ये कह सकते हैं आप, स्वार्थी लोग की संख्या बढ़ती जा रही है। कहीं कोई सहयोग मांगता है और जब न्यूज में आती है तो पता नहीं सहयोग करने वाले कितने लोग मिलते हैं। हम भी सेवा के कार्य, करुणा है, दया है, अहिंसा है, बहुत व्यापक क्षेत्र है। आप रास्ते में चल रहे हैं और जीव को देखभाल चल रहे हैं तो बहुत बड़ा, एक जीव की सुरक्षा 3 लोग की संपत्ति का दान आप दे रहे। कोई मरना चाहता है, कोई नहीं मर, कितना भी दुखी आवेश में कोई कर ले अलग बात है। कितना दुखी व्यक्तियों से को मरना है क्या, तो मरने की बात मत करो। बहुत तरह के क्षेत्र हैं सेवा की। हर समय आप करुणा, दया, परोपकार, अहिंसा, सत्कार्य आप कर सकते हैं। पवित्र भावनाएं मन में भाएं, यह भी बहुत बड़ी सेवा है। अश्लीलता, कामुकता के विचारों से बचना, ये अपनी बहुत बड़ी सेवा है। दुर्भावनाएं मन में नहीं आ सके, कैसे हो सकता है महाराज? सब हो सकता है।